हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एजुकेशन में। मैं हूं सौरभ यादव। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पुलिस तथा अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज हम देखेंगे कि प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएँ हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है। तो जो महादेवी वर्मा जी हैं उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो किस कृति यानी किस रचना पर मिला है। क्या आपका दीप शिखा है, या नीरजा, या यामा, या श्रृंखला की कड़ियाँ। तो आपका जो राइट आंसर यानी जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला यानी कि यामा। यामा रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा को। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि महादेवी वर्मा को ही एक अन्य के नाम से जाना जाता है, जिसे उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो आप लोग आंसर मानना कि महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को ही आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, जो इनका उपनाम है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हम देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा की जो महत्वपूर्ण रचना है, एक आपका निहार हो गया जो बहुत ही पूछा जाता है, और एक रश्मि और एक नीरजा जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आपको बताना है कि अज्ञेय जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या उनकी जो रचना है भग्नदूत है, या इत्यलम, या हरी घास पर क्षण भर, या कितनी नावों में कितनी बार। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला यानी कि कितनी नावों में कितनी बार। तो जो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं उनको कितनी नावों में कितनी बार रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यह जो इनको मिला था यह 1978 में इनको मिला था। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार किस सन में मिला था, तो 1978 में मिला था। 1978 में मिला था, 1978 में मिला था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति कौन सी है। तो आपको बताना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति रचना कौन है। क्या पल्लव, चितंबरा, ग्राम्या, या ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला यानी कि चितंबरा। जो चितंबरा इनकी ज्ञानपीठ पुरस्कृत है। तो इन्हें जो मिला था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला यानी कि जो पंत जी हैं उनकी जो रचना है चितंबरा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 1968 में मिला था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी है। तो आपको बताना है कि हिंदी के लिए अब तक कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला यानी कि 10 मिला है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। क्या आपके नरेश मेहता जी हैं, या कुंवर नारायण, या कमलेश्वर, या रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला यानी कि कमलेश्वर। तो जो कमलेश्वर जी हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी नहीं मिला है। तो ये जो नरेश मेहता हैं इनको तो संपूर्ण साहित्य में मिला था, 1992 में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और कुंवर नारायण को 2005 में मिला था। कुंवर नारायण को 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में मिला था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला यानी कि कमलेश्वर को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन दिया कि सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो आपको बताना है कि 1955 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था।
क्या भगवती चरण वर्मा जी हैं, या अमृत राव, या अज्ञेय, या माखनलाल चतुर्वेदी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र कुमार की किस रचना की हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जैनेन्द्र कुमार को किस रचना पर उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था, वो उनकी रचना कौन है? क्या कल्याणी है, या त्यागपत्र, या सूर्यता, या परख? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि परख। तो जो जैनेन्द्र कुमार की परख रचना है, इस रचना पर उनको हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1929 में इनको मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? क्या कागज़ की नाव पर, या अक्षयवट पर, या अजनबी जजीरा पर, या पारिजात पर? तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि पारिजात को। तो जो नासिरा शर्मा जी हैं उनको उपन्यास पारिजात पर उनको साहित्य अकादमी जो 2016 में सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किस भाषा में रचित है? आपको बताना है कि जो नागार्जुन है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में रचित हैं। तो क्या संस्कृत में है, प्राकृत में है, या हिंदी में, या मैथिली में? तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि उनकी जो रचना थी वह मैथिली में रचित थी। तो जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो उनको 1968 में मिला था। तो आपको याद कर लेना कि जो साहित्य अकादमी इनको मिला था वह 1968 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? आपको बताना है कि जो महादेवी वर्मा की रचना यामा है उनके लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्या आपका ज्ञानपीठ होगा, या भारत रत्न, या पद्म विभूषण, या पद्म विभूषण? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि ज्ञानपीठ। तो जो महादेवी वर्मा की यामा रचना की थी, यानी कृत इनकी रचना थी, उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1982 में इनको यह पुरस्कार मिला। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आग की हंसी किस उपन्यास ने इनको साहित्य को सन 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी कि इसकी रचना कौन किए थे? क्या राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, या रामदरस मिश्र, या रुस्तम सिंह? तो आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि इसके जो कवि थे रामदरस मिश्र थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? श्री लाल शुक्ल को किस रचना पर व्यास सम्मान मिला था? आपको ये बताना है। क्या आदमी उनकी जो रचना है, या सीमाएं टूटती है, या अज्ञातवास, या विश्रामपुर का संत? तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि उनकी जो रचना यानी कृत है वो आपका विश्रामपुर का संत है, जिसे 1999 में व्यास से सम्मान दिया गया था। व्यास सम्मान दिया गया था 1999 में, आप याद कर लेना 1999 में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो क्या है आपका महावृक्ष के नीचे, या बावरा अहेरी, या कितनी नाव में कितनी बार, या क्योंकि मैं उसे जानता हूँ? तो आपका जो राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार। जो सच्चिदानंद हीरानंद वासवा जी हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कितनी नाव में कितनी बार रचना पर मिला था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दिया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ। 1954 में हुआ या 1947, 1960 या 1955 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ। तो आपको याद करना है कि इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। तो जो हिंदी का एक सलाका पुरस्कार होता है वह सर्वप्रथम किस कवि को दिया गया। तुलसीदास जी को, श्री विष्णु प्रभाकर को, या डॉक्टर रामविलास शर्मा, या रामचंद्र शुक्ल को। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि सलाका पुरस्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा को सबसे पहले दिया गया। कब दिया गया था। 1986 से लेकर 1987 में दिया गया था सलाका पुरस्कार। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति जो थी रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपके एक कवि है काशीनाथ सिंह, उनकी एक रचना है रेहन पर रघु। इस रचना पर कौन सा उनको सम्मान दिया गया था। क्या साहित्य अकादमी, कथा सम्मान, या राजभाषा सम्मान, या शरद जोशी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ए वाला, यानी कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कितने में किया गया था। तो 2011 में किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्या व्यास सम्मान, या भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, या सरस्वती सम्मान, या देव पुरस्कार। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि इनको जो सम्मानित किया गया पुरस्कार हुआ था उनका भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार जो 2001। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। तो क्या आपका राइट आंसर होगा सुमित्रानंद पंत, या गोविंद मिश्र, या केदारनाथ, या रामविलास शर्मा। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका ए वाला, सुमित्रानंद पंत को लोकायतन रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन आपका दिया है कि किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या उनको मलयालम में, तमिल, उर्दू, या कन्नड़। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि मलयालम में सम्मानित किया गया था। 1995 में इन्हें साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1995 में। अगला क्वेश्चन है कि सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले महिला लेखिका कौन सी है। तो आपको बताना है कि 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार किस महिला लेखिका को मिला है। तो क्या आपका मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं, या नमिता सिंह, या उषा प्रियबंदा, या मैत्रेयी पुष्पा। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि मैत्रेयी पुष्पा को 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्या भाषा संस्कृति में दिया जाता है, या खेलकूद में, या तकनीकी में, या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि जो सलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है हिंदी क्षेत्र में वो आपका हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि इनमें से कौन सी जो रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। आपको ये बताना है क्या यामा या चिदम्बरा या बनी हुई रस्सी या उर्वशी। तो आपका जो सही आंसर होगा सी वाला, यानी कि बनी हुई रस्सी। बनी हुई रस्सी जो रचना है इन्हें अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनो मुझे किसकी कृति है, यानी कि इसके लेखक कौन है। जो कल सुनना मुझे, इस कृति के लेखक कौन है। धूमिल, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी या यशपाल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि धूमिल। तो धूमिल द्वारा रचित यानी कि कल सुनना मुझे इसके लेखक हैं। और धूमिल को ही 1979 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कला और बूढ़ा चाँद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से, व्यास सम्मान से, या मंगला प्रसाद पारितोषिक, या हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तो आपको जो कला और बूढ़ा चाँद के सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित है उन्हें किस सम्मान से पुरस्कार मिला था, यानी कि किस साहित्य से पुरस्कार मिला था। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1982 में इनमें से किस ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आपको बताना है कि 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्या जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो यामा पर यानी यामा रचना पर मिला था। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है। भारत भारती पुरस्कार किसे मिला है, यानी कि राजकुमार वर्मा को, जैनेन्द्र को, अज्ञेय को, या महादेवी वर्मा को। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार, यानी उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है जो भारत भारती है। और इन्हें 2017 में डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को प्राप्त हुआ था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्रा को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। क्या देव पुरस्कार से, सरस्वती सम्मान से, व्यास सम्मान, या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से। तो आपका जो राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि सरस्वती सम्मान से श्री गोविंद मिश्र को जो उनकी रचना है धूल पौधों पर 2013 में इन्हें सम्मानित किया गया था सरस्वती सम्मान से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राव जी की है। तो आपको बताना है कि कौन सी साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है जो अमृत राव की रचना है और उन्हें 1963 में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्या आपका निराला की साहित्य साधना, या प्रेमचंद्र की कलाम की सिपाही, या मुक्तिबो, या राग दरबारी। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि प्रेमचंद्र कलम की सिपाही होगा, यहाँ पे कलाम नहीं, कलम की सिपाही। तो प्रेमचंद्र कलम की सिपाही आपका सही आंसर होगा बी वाला। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ष में लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ। तो आपको बताना है कि किस साल से लेखक और उनकी जो रचना उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से सम्मानित यानी शुरू किया। तो 1955 में, या 1975 में, 1945 या 1965 में। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि 1955 से यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि इनसे कौन कवि हैं जिन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या सच्चिदानंद को, या जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंद पंत, या नागार्जुन को। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि सुमित्रानंद पंत को
सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि कितनी नाव में कितनी बार इस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला है। क्या देव पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, व्यास सम्मान या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आपका जो सही आंसर होगा डी वाला, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और यह इसके जो कवि हैं वो आपके होंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी कि अज्ञेय जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद करना है कि 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सच्चिदानंद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली, यानी कि कवि होगा यहाँ पे कवि नहीं, आपका कवि होगा। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली सड़कगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ। तो क्या सार्क लिटरेरी अवार्ड है, ज्ञानपीठ या सरस्वती या मंगला प्रसाद। तो आपका जो राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि मंगला प्रसाद है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को जो नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्या ज्ञानपीठ है, या शेक्सपियर पुरस्कार, या द्विवेदी पदक, या भारत भारती। तो आपका जो राइट आंसर होगा बी वाला होगा, यानी कि शेक्सपियर। तो जो महादेवी वर्मा को नीरजा द्वारा रचित रचना है उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1934 में इन्हें किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व की किसकी रचना है। तो आपको बताना कि जो 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और जिसकी रचना है आलोक पर्व, इसके कवि कौन है। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या भीष्म साहनी, या भवानी प्रसाद मिश्र, या शिवमंगल सिंह सुमन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ जो आलोक पर्व की रचना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यास पुरस्कार जो व्यास पुरस्कार है उसे सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है। तो आपको बताना है कि यह ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है जिन्हें व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या कुंवर नारायण है, रामदास मिश्र, नरेंद्र कोहली, या नरेश मेहता। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि नरेंद्र कोहली हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या यारों की यार पे मिला, या एक लड़की, या कलिकथा बायापास, या इतना बड़ा झूठ। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि कलिकथा वाया पास पर इन्हें अलका सरावगी, यानी कि इन्हें साहित्यिक पुरस्कार मिला। कब मिला, 2001 में इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन कितने सन में और कहाँ पर आयोजित किया गया था, आपको बताना है। क्या 1955 दिल्ली में, 1945 उदयपुर, या 1910 वाराणसी में, या 1975 नागपुर में। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि 1975 में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हिंदी सम्मेलन सन 1975 में नागपुर आयोजित किया गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार जो रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि जो 2014 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था रमेश चंद्र शाह को, उस रचना उपन्यास का क्या नाम है। क्या आज की हंसी है, रेहन पर रघु, या विनायक, या मिलजुल मन। तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका सी वाला, यानी कि उनकी जो रचना है विनायक, जो 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि आपको बताना है कि मुक्ति बोध
के लिए जो जिनेंद्र कुमार हैं उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्या सरस्वती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या मंगला प्रसाद पारितोषिक? तो आपका जो राइट आंसर है वो बी वाला, यानी कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1966 में किया गया था। तो आपको याद करना है कि 1966 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो उसके कौन थे? आपके जिनेंद्र कुमार जी को मिला था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि 70वें रमाकांत स्मृति कहानी जो पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? क्या चित्रा मुदगल या असगर वजाहत या इंदिरा डांगे या मनोज कुमार पांडे? तो आपको बताना कि जो 17वां रमाकांत स्मृति ईरानी पुरस्कार है किसे मिला? तो क्या चित्रा मृदुगल को मिला था या असगर वजाहत को या इंदिरा डांगी को या मनोज कुमार पांडे को? तो आपको जो राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि इंदिरा डांगी को मिला था। अगला क्वेश्चन दिया है कि सन 2001 में कथाकार सजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान जो लंदन में दिया गया? तो उनकी कौन सी कथा है? क्या सात समंदर पार है या डायन या जंगल जहां शुरू होता है या ऑपरेशन जोना की? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि जंगल जहां शुरू होता है, जिन्हें 2001 में उन्हें यह पुरस्कार मिला था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2017 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको बताएं कि 2017 में जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला वह किन्हें मिला या किसे मिला? क्या रामदास मिश्र को मिला या रमेश कुंतल मेघ को मिला या रमेश चंद्र शाह या मृदुला गर्ग को? तो जो आपका राइट आंसर होगा बी वाला होगा, यानी कि रमेश कुंतल मेघ को 2017 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मृदुला गर्ग के उपन्यास जो मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है कि जो मृदुला गर्ग जिनकी रचना है मिलजुल मन, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? क्या द्वीप पुरस्कार या व्यास सम्मान या ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डी वाला, यानी कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इन्हें मृदुला गर्ग को मिलजुल मन की रचना पर मिला है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, जो 2013 में मिला था। तो आपको याद कर लेना है कि 2013 में इन्हें यह पुरस्कार मिला। तो अब अगला क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो आपको बताना है कि माखनलाल जो चतुर्वेदी हैं इनको किस रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया? क्या आपका हिम तरंगिणी है या समर्पण या युग चरण या माता? तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि इनकी जो रचना है वह है हिम तरंगिणी, जिन्हें 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को मेरे लाइक करें और शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।